हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्द रूपों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द रूप बहुत सारे हैं, उनके बहुत से प्रकार हैं, जैसे अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। और इसी प्रकार से इकारांत शब्द रूप होते हैं, उकारांत होते हैं, ऋकारांत भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। शब्द रूप। अब देखते हैं शब्द क्या होते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतः शब्द रूप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो शब्द रूप होते हैं उनकी जो विभक्तियां होती हैं उनमें सब में अलग अलग रूप होते हैं। और पुल्लिंग में अलग रूप चलते हैं, नपुंसकलिंग में अलग और स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं। और इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप होते हैं, शब्द रूपों के चलते हैं इसमें। तो शब्द रूप के प्रकार। शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, अजंत शब्द रूप और हलंत शब्द रूप। सबसे पहले देखेंगे हम अजंत शब्द रूप क्या होते हैं। अजंत शब्द रूप दो शब्दों से मिलकर बना है, अच प्लस अंत। अच का अर्थ है स्वर और अंत का अर्थ है अंतिम में। अर्थात जिस शब्द के अंत में स्वर हो उसे अजंत कहते हैं। जैसे बालक शब्द है। अब बालक शब्द को यदि हम अलग अलग करके लिखें तो ब प्लस आ प्लस ल प्लस ए प्लस क प्लस ए। देखो, व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है, स्वर मिलके ही शब्द बनता है, अक्षर बनता है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। बालक शब्द के अंत में ए है, क्योंकि ए एक स्वर है तो बालक शब्द अजंत शब्द कहलाएगा। और जो बालक शब्द के रूप चलेंगे वे अजंत शब्द रूप कहलाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। हलंत शब्द रूप क्या होते हैं। हलंत शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हल प्लस अंत। हल का अर्थ है व्यंजन और अंत का अर्थ है अंतिम में। अर्थात जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो उसे हलंत कहते हैं। इनको व्यंजनांत भी कहते हैं, अर्थात जिसके अंत में व्यंजन हो। जैसे राजन शब्द है, तो राजन शब्द को यदि हम अलग करके लिखेंगे तो जो र है उसमें आ मिलाएंगे तो रा बनेगा और जय में ए मिलाने से जय बन जाएगा और ये न है। तो राजन शब्द के अंत में न व्यंजन अक्षर है। संज्ञा आदि शब्दों में जोड़ने वाली विभक्तियां 7 होती है, वो आपको सबको पता ही है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 7 विभक्तियां होती हैं। और इन विभक्तियों में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है वे सुप कहलाते हैं, सुप्रत्यय कहलाते हैं वे। और शब्द रूपों का निर्माण करने के लिए मूल शब्द के साथ सुबंत आदि 21 प्रत्ययों के संयोग से शब्द रूप बनते हैं। जो सुबंत प्रत्यय हैं वो ये हैं, 21 हैं ये। इसमें देखो, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में सु प्रत्यय है, उ का लोप होके से बचता है और से का भी फिर विसर्ग हो जाता है। अब इसमें है औ है और इसमें जस होता है बहुवचन में, जिसका अस शेष रहता है। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में अम है और इसमें अम
है और इसमें आउट है, आउट का है कि संज्ञा हो जाती है और औ शेष रहता है। यहाँ सस से बहुवचन में द्वितीय विभक्ति में इसका भी अशेष रहता है। सै की लसक को तद्धित से इत संज्ञा हो जाती है और फिर इसका लोप हो जाता है। नीचे तृतीय विभक्ति में टा प्रत्यय है जिसका आ शेष रहता है। यहाँ भयाम और ये भिस का भी शेष रहता है और से का विसर्ग हो जाके भी है बन जाता है। आगे गे है, गे का ए शेष रहता है और भयाम है और ये भयस है। ऐसे ही पंचमी विभक्ति के एक वचन में गेशी प्रत्यय होता है, इसका अस शेष रहता है और द्विवचन में भयाम है और बहुवचन में भयस प्रत्यय है। आगे षष्ठी विभक्ति में गेस प्रत्यय का अस शेष रहता है और द्विवचन में ओस का ओ शेष रह के से का विसर्ग हो जाता है। ऐसे ही षष्ठी बहुवचन में आम प्रत्यय होता है। सप्तमी विभक्ति में गी प्रत्यय होता है जिसका ई शेष रहता है और बहुवचन में ओस प्रत्यय होता है जिसका ओ शेष रह के से का विसर्ग हो जाता है तो ओहो बन जाता है। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ प्रत्यय होता है, शुभ के पै का संज्ञा होकर लोप हो जाता है और शु शेष बचता है। तो फ्रेंड्स ये जो 21 प्रत्यय है इनके आधार पर हम शब्द रूपों का निर्माण करेंगे। कोई भी शब्द है उसके रूप चलेंगे इसके आधार पे। तो हम देखते हैं आगे। संज्ञा शब्द रूप है ये सब। तो हम संज्ञा किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है व्यक्ति का नाम है, स्थान है दिल्ली है, रामायण है, भाव है इसमें बचपन आदि कुछ प्रमुख संज्ञा शब्द रूप है ये। अब आगे देखते हैं हम पुल्लिंग शब्द रूप। अकारांत पुल्लिंग। सबसे पहले राम शब्द का एग्जाम्पल लिया है तो हम देखते हैं। राम शब्द है यहाँ पे और इसके अंत में अकार है। तो जैसे राम शब्द है तो उसके अंत में ए है यहाँ पे। तो ऐसे ही पुल्लिंग के रूप चलेंगे अजंत शब्द रूप के। ये देखो मैं में ए है तो इसको अजंत कहा गया है, अकारांत भी बोलते हैं इसको। और जिस शब्द के अंत में ए है उसके रूप राम शब्द की जैसे ही चलेंगे। तो राम के देख लेते हैं और हम एक राम शब्द को याद कर लेंगे तो अकारांत पुल्लिंग शब्द हमको सब याद हो जाएंगे। तो इसको आप याद करो या इसको रटो कैसे भी करो, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये ध्यान में रह गया तो आपके सभी पुल्लिंग शब्द इजी हो जाएंगे आपके लिए रूप चलाना। तो सबसे पहले राम है प्रथमा विभक्ति में। देखते हैं हम रामै रामौ रामा। द्वितीय विभक्ति में है रामम रामौ रामान। तृतीय विभक्ति में है रामेण रामाभ्याम रामै है। चतुर्थी में है रामाय रामाभ्याम रामेभ्ये। पंचमी में है रामात रामाभ्याम रामेभ्ये। षष्ठी में है रामस्य रामयो है रामाणाम। सप्तमी में है रामे रामयो है रामेषु। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, ये आप सबको पता ही है। हे राम, हे रामौ, हे रामा। और अब देखो नीचे अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं बहुत सारे। वृक्ष, नर है, छात्र है, पुरुष है, सूर्य है, चंद्र, शिष्य, सिंह है, कृषक है, सेवक है, जनक है, कृष्ण है, पुत्र है, दुर्जन है, लोक है, सरोवर है, यज्ञ है, सागर है, अश्व है, सर्प है, शुक है। आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी राम शब्द की जैसे ही चलेंगे। अगर आपको अकारांत राम शब्द याद हो गया तो इन सब शब्दों के रूप चलाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आगे है इकारांत पुल्लिंग शब्द। हरि शब्द है, ये भी अजंत है। तो
इसके रूप देखते हैं हम। प्रथमा विभक्ति में हरि है, हरि, हरिय है। हरिम, हरि, हरिन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि। हरिय है, हरिभ्याम, हरिभे। हरे है, हरिभ्याम, हरिभे। हरे, हरियो, हरिणाम। हरौ, हरियो है, हरिसु। और आगे संबोधन है हे हरे, हे हरि, हे हरिय है। तो फ्रेंड्स, इकारांत शब्द रूप हैं पुल्लिंग में, उन सब के रूप हरि शब्द की जैसे चलेंगे। और इकारांत, ऋस्व इकारांत शब्द रूप इस प्रकार। ऋस्व इकारांत पर समाप्त होने वाले सभी पुल्लिंग संज्ञा शब्द अग्नि, मुनि, जलधि, ऋषि, विधि, मरीचि, सेनापति, धनपति और अग्नि, यति, कवि, नरपति, भूपति, गणपति, गिरि है, रवि है, कपि, मुनि, हरि, अरि, शत्रु आदि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी हरि शब्द की जैसे ही चलेंगे। ये आप ट्रिक समझो या कुछ भी समझो, आपको एक शब्द रूप तो अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, जब जाके आपको ये सारे शब्द रूप बनाना आएंगे, रूप चलाना आएंगे शब्दों के। आगे देखते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द। गुरु शब्द है। उकारांत कैसे बोलेंगे इसको देखो, ये रे में उ है ना अंत में, तो ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। रे में ए मिलके रू बना है, रे में उ मिलके रू बना है। तो अब देखते हैं इसके रूप गुरु शब्द के। गुरु है, गुरु, गुरुव है। गुरुम, गुरु, गुरुन, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभे। गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभेः। गुरोः, गुरुवोः, गुरुणाम, गुरौ, गुरुवो, गुरुषु। संबोधन में है हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवः। अब देखो ये उकारांत पुल्लिंग शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके रूप भी गुरु शब्द की जैसे ही चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो ये शब्द रूप उकारांत है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक हम गुरु शब्द को याद कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये जो शब्द सारे शब्द है उनके रूप हम बना लेंगे। आगे है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। पितृ शब्द अजंत है ये भी। अब पितृ शब्द है, उसके रूप कैसे चलेंगे। पिता, पितरौ, पितृ है। पितरम, पितरौ, पितरन। पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्ये। पितु है, पितृभ्याम, पितृभ्ये। पितु है, पितरो, पितृणाम। हे पिता, हे पितरौ, हे पितृ है। यह है संबोधन में। अब देखो कुछ ऋकारांत शब्द दिए हुए हैं नीचे, जैसे जामातृ, भातृ, देवर, शस्त्र आदि ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी पिता शब्द की जैसे ही चलेंगे, पितृ शब्द की जैसे ही। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द भी कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था उसमें हमने पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा है। पुल्लिंग शब्द रूप हम कैसे बनाते हैं, पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनके रूप हम कैसे चलाते हैं। तो इसमें हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा है, इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा है और उकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा है और सबसे लास्ट में पढ़ा है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।